नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सृजन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एक प्राचीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है हमारे भारत का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह एक पूरी एक सीरीज चल रही है दोस्तों, उस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने यहाँ पे चूज किए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पिकअप करते हैं एंड देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो गज सेना का अध्यक्ष महापीलुपति को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बाराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता के चालुक्य वंश किस जाति का माना गया है? तो सूलीक जाति का माना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंशों के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कोलोतुंग प्रथम को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी मसूद शाह किस परिवार से संबंधित है दोस्तों? तो इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी दोस्तों? तो आर्थिक सहायता कहलाती थी इदरार कहलाती थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1562 में मिराता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था उस टाइम पर? तो वहाँ का शासक उस टाइम पर जयमाल था। कौन था दोस्तों? जयमाल था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्गो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एल्गो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो उनको हम शासन पत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी के मकबरा को ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुजूर दफ्तर क्या था दोस्तों? हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय जो होता था उसको हुजूर दफ्तर कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। दीवान ए ईसा का क्या कार्य है? पत्र व्यवहार का कार्य होता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लोहागढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। कहाँ के? कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशुओं के चोरी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या है? राजतंत्र है। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि वृद्धा के दौरान संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तरोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? लिंगायत संप्रदाय का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनु एवं याज्ञवल्क्य
स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्र के समतुल्य माना गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम बार आक्रमण किस वर्ष में किया था? तो प्रथम 1000 ईस्वी में किया था और लास्ट 1027 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी था राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? मुंगेर कर दिया थे। कहाँ पर? मुंगेर में। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो सुरकोटड़ा स्थान से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में रचित ग्रंथ तौलाकापियम का विषय है तमिल व्याकरण है। उसमें कौन से ग्रंथ में? तौलाकापियम में क्या है? तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के शासक टेलोमी ने डायोनिस को दूध बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किस शासक के पास? बिंदुसार शासक के पास भेजा था मिस्र के शासक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में देवानामप्रिया तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया था? तो अशोक को कहा गया था प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने अपने बौद्ध धर्म में अपने संप्रदाय को परिवर्तित कर लिया था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था? तो नवाब मुर्शीद कुली खां ने कर लिया था। किसने किया था? नवाब मुर्शीद कुली खां ने। इन्होंने बंगाल से अपनी बंगाल के राजा थे ये, और ढाका इनकी राजधानी थी, तो ढाका से इन्होंने कहाँ कर लिया था? मुर्शिदाबाद कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य भगवान के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य या फिर ताम्र युग से संबंधित है हड़प्पा कालीन। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो के पात्र हैं नागसेन एवं मिनालल्ड, जिनको हम मिलिंद बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व का कहता था? तो बलबन था। कौन था? बलबन था। अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का किया गया था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? महाभारत का किया गया था। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? सुक्ता गिंडोर है। क्या है? सुक्ता गिंडोर है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल
धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में खोजा गया। अगला क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थंकर ने भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमु को माना जाता है, जिनका उपनाम है नेमिनाथ। क्या नाम है? नेमिनाथ है। अरिष्ट नेमि को क्या बोला जाता है? श्री कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष मौर्य साम्राज्य में कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो देवगिरी से उन्होंने सारी संपदा लूटी थी। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाध्याय को किस कारण धारण किया था? सर की उपाधि दी जाती थी, तो उसको किस कारण से उन्होंने धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मलिक मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान अल फक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया गया था। इसीलिए आज हम लोग जौनपुर को क्या बोलते हैं? पूर्व का सिराज बोलते हैं। जौनपुर को क्या बोला जाता है? पूर्व का सिराज बोला जाता है। इसी रीजन से हम लोग आज जौनपुर को पूर्व का सिराज बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। मुगल साम्राज्य को प्रांत में डिवाइड किसने किया था? अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। दिल्ली के गद्दी पर पहला जो अफगान शासक था कौन था? बहलोल लोदी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला जनरल गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आया था? तो 27 मई 1498 को पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान बोला जाता था। मंत्री परिषद को किसको? मंत्री परिषद को क्या बोला जाता था? अष्टप्रधान बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद ब्राह्मण है। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत को बाबा फरीद बोला जाता था। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? अकबर को कहा जाता था। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। और एक मुगल सम्राट अकबर ऐसा था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का नाम वास्तविक नाम था मेहरुनिस्सा था। मेहरुनिस्सा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। सैयद वंश का शासक संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को कहा गया था दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ का अनुवाद रज्जानामा के नाम से किया गया था? तो महाभारत का किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने किया था। जो मराठा स्वतंत्रता संग्राम में औरंगजेब का विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, अहमदाबाद अब्दाली और किनके बीच हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। तो किनके बीच में हुआ था? किनके बीच में हुआ था? अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच? अब्दाली और मराठों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा किस शासक काल में हुई थी? प्रथम जैन सभा किस शासक काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी होती थी? सेलखड़ी से बनी होती थी। किससे बनी होती थी? सेलखड़ी से। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र के स्तुति में लिखे गए हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है कहाँ पे? उपनिषदों के लिए किया गया है वेदांत शब्द का प्रयोग, वेदांत शब्द का। अगला क्वेश्चन है 1769 या 70 का प्रसिद्ध अकाल के किस भाग में पड़ा था? अकाल देश किस भाग में पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। किसमें पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष में किया था? तो सन 1623 में किया था। सन 1623 में किया था शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का पहला संघर्ष मुगल सम्राट के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में संपन्न हुआ था? कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावा में की थी। कहाँ पर? पावा में की थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में है। रंगपुर कहाँ पे है दोस्तों? रंगपुर आपका गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक होता है? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है फुतूहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। क्या नाम है? फुतूहत ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन है कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय है? तो फिरदौसी है। कौन सा सूफी संप्रदाय? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। किसका निर्माण? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कौन सा है? कैलाश मंदिर है। कौन सा है? कैलाश मंदिर है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वालों का कर को क्या नाम था? बलि नाम था। क्या नाम था? बलि नाम था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या की हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? गुजरात में हुई थी। आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मक्खिल गोसाल था। कौन था? मक्खिल गोसाल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी को माना जाता है जन्मस्थली माना जाता है। शिवाजी के पिता शाह जी भोंसले मूलतः किस राज्य के सेवा में थे? अहमदनगर के सेवा में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंटेन आबू पर है। अगला क्वेश्चन राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने की थी। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और उसके अंदर जो मोती मस्जिद है
उसको औरंगजेब ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने कर लिया था। दीवाने को ही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। क्या संबंधित है? दीवाने को ही कृषि से संबंधित है, जिसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना था। जो हिंदी भाषा में हिंदी और लोकल लैंग्वेज में समाचार पत्र प्रसारित होते थे, उनको रोकने के लिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा बाई फूले ने की थी। अगला क्वेश्चन, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत के किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। खानवा के मेवाड़ के युद्ध में मेवाड़ को पराजित कौन किया था? बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? दास वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना किया था। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां लोधी और दौलता खां लोधी ने किया था। किसने किया था? आलम खां लोधी और दौलता खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1754 में अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था अलीगढ़ की संधि। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1773 में था, में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो अशोक ने लेख लिखवाए थे वह कौन सी लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद, जिनको क्षेत्रीय राज बोलते थे, विद्यमान थे? तो अंगुन निकाय के किसके अंतर्गत? अंगुन निकाय के। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा था कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से, वैश्य की परीक्षा जल से तथा शूद्र की विष की जानी चाहिए? बाराहमीर ने किया था। बाराहमीर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाराहमीर ने अपने किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय पद्धतियों का विद्वान किया था? तो बृहद संहिता में किया था। किसमें किया था? बृहद संहिता में किया था। अगला क्वेश्चन है, चेर कवियों ने किसको अपना महान राजा बताया था? तो सेनगुट्टवन लाल चेर को। किसने? किसको? सेनगुट्टवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की
56.5 फुट की विशालतम प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो चामुंडराय ने करवाया था। किसने कराया था? चामुंडराय ने करवाया था। खैर खैर उल मजलिस का लेखक कौन था? तो हामिद कलंदर था। किसके लेखक? खैर उल मजलिस के लेखक हामिद कलंदर थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। कौन थे? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो प्रथम रुद्रदेव थे। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपका, अस्थाई भू बंदोबस्त किस जनरल गवर्नर ने और कहाँ प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? सासाराम जो कि बिहार में है, किस शासक का मकबरा था? शेषूरी का मकबरा था। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ पर थी? तो श्रीरंगपट्टम थी। कहाँ पे थी? श्रीरंगपट्टम में थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने सबसे पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो लिच्छवी राजा की राजधानी थी। कौन सी राज्य की? लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। अगला क्वेश्चन है, यह जो संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसेनीय संहिता है। अगला क्वेश्चन है, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? किसने किया था? प्लिनी ने किया था। किसने किया था? प्लिनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के खरोष्ठी लिपि को स्थापित किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था। खरोष्ठी लिपि किसने लाया था? ईरानियों ने लाया था। अगला क्वेश्चन है, गोधन को आनंदा वंदा सुखदा कहा गया है? किसमें? सुप्त निपात में कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मृदभांत काल का संबंध किस धातु से है? लोहा से है। अगला क्वेश्चन है, संपन्न व धनी किसानों को संगम संहिता में क्या कहा गया है? तो विल्लाम कहा गया है। क्या कहा गया है? विल्लाम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? दूध देने वाली गाय के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेश अधीनस्थ राज्य और विदेशी से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया था? तो मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख से अशोक को पहचाना गया था। अगला क्वेश्चन है, देवपथन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है। कश्मीर की में जो श्रीनगर है उसकी स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटड़ा में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नूनक था। कौन था? नन्नूनक था। मुद्रा राक्षक किसकी रचना है? तो विशाखादत्त की रचना है। किसकी है? विशाखादत्त की रचना है मुद्रा राक्षक। अगला क्वेश्चन है, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रद्रमन वन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा प्रथम पेशवा थे। अगला क्वेश्चन है, बदरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किसकी कला को दिया जाता है? तो मथुरा को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, ओम नमो भगवते वासुदेव किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख धर्म है, प्रमुख मंत्र है। अगला क्वेश्चन है, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों का खास अंग है? तो द्रविड़ शैली के में मंदिरों का जो आकार था वह पिरामिडाकार होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस साम्राज्य ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो कनिष्क की सेना ने चीन को परास्त कर दिया था। किसको परास्त कर दिया था? चीन के सेना को परास्त कर दिया था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।